हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अपने चैनल पे इन सब के बारे में वीडियोस बनाती हूँ जो कि साइड में आपको दिख रहा है। लेकिन आज हम थोड़ा सा आई फ्लू के बारे में भी बात करेंगे क्योंकि मेरी बेटी को आई फ्लू हो गया है और उसको मैंने कैसे कंट्रोल किया, क्या क्या खाने के लिए दिया, किन किन चीज़ों का ध्यान रखा, वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पता नहीं मेरी बेटी को एकदम से क्या हो गया, बाहर से खेल के आई और आंखों को ऐसे बार बार में रब कर रही थी, ऐसे मसल रही थी। तो मैंने पूछा कि क्या हो गया, तो उसने बताया कि मम्मा खुजली चल रही है आंखों में। फिर मैंने थोड़ी देर देखा, थोड़ी देर बाद तो बार बार में जो वाइट डिस्चार्ज यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है ना, वो हो रहा था उसको बार बार में। तो मैंने थोड़ा देर तो वेट किया, फिर उसके डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि आप एक छोटा सा क्लिप मुझे भेजें एक बार आँख के पास से, फिर मैं देखता हूँ। तो उन्होंने बताया कि जहाँ तक मुझे लग रहा है ये आई फ्लू के ही सिम्टम्स हैं, बाकी आप रात तक देखिए। जो उन्होंने आई ड्रॉप बता रखा है वो मैं अपने पास रखती हूँ नॉर्मली वैसे भी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चा गंदे हाथ आंखों में लगा लेता है, खुजली हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो मैं रखती हूँ हमेशा अपने पास में। तो वो आई ड्रॉप मैंने उसकी आंखों में डाली। तो डॉक्टर ने बोला था कि सुबह तक अगर ज़्यादा स्टिकी हो जाती हैं आई, जैसे चिपक जाती है ना, वो वाली दिक्कत होती है, या ज़्यादा रेडनेस होती है, रेड आंखें हो जाती हैं, तो प्लीज़ आप सुबह ले आइए इसको। तो हम इसको लेके गए डॉक्टर के पास में, और मतलब काफ़ी शुरू में ही अगर किसी चीज़ को आप कंट्रोल कर लेते हैं तो बेटर होता है। काफ़ी हद तक इसका आई फ्लू कंट्रोल हो गया, ज़्यादा नहीं है, टचवुड। तो यहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें इसलिए आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ कि अगर किसी बच्चे को आई फ्लू हो जाता है तो काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं नॉलेज होती, जैसे कि मुझे भी नहीं थी। एकदम से देखिए हम पूरे घर को संभाल लेते हैं, लेकिन बात बच्चे की आती है तो माँ डर जाती है। भाई मुझे तो कुछ भी आइडिया नहीं था, क्योंकि पहले मुझे मेरा तो बचपन का याद ही कहाँ से होगा, बेटी मेरी एक ही है, तो मुझे पता ही नहीं इसका, कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो फिर डॉक्टर ने मुझे जो जो चीज़ें बताई हैं कि क्या क्या बच्चे को खिलाना है, क्या क्या ध्यान रखना है, वो मैं आपको बता देती हूँ ताकि मेरी और बहनों की हेल्प हो जाएगी। तो देखिए, अगर बच्चे को आँखों में इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि आई फ्लू हो गया या फिर नॉर्मल इन्फेक्शन हो गया, तो ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ये आप फॉलो कर लीजिए। बच्चे को सेब, पपीता और चीकू, ये 3 फ्रूट्स हैं जो कि खिलाने हैं, बाकी कुछ भी नहीं देना है, ठीक है। सेब, पपीता और चीकू। इसके अलावा आप खिचड़ी, दलिया वगैरह दे सकते हैं अगर आपका बच्चा कंफर्टेबल है खाने में, लेकिन पार्थवी थोड़ा सा कम खाती है ये चीज़ें, फ्रूट्स खा लेती है वो। तो फ्रूट्स में ये खिलाना है, और दलिया खिचड़ी आप खिला सकते हो। नॉर्मली खाना भी खिला सकते हो जैसे रोटी सब्जी, लेकिन सब्जी में आपने ध्यान रखना है कोई भी और भी ऐसी चीज़ नहीं देनी है जिसमें मिर्च मसाले ज़्यादा हों, क्योंकि इन्फेक्शन में ज़्यादा दिक्कत होगी फिर बच्चे को। तो कोई भी आपने स्पाइसी फूड या फिर जंक फूड, फास्ट फूड बाहर का, कोई ऐसी चीज़ नहीं खिलानी है जब तक वो रिकवरी ना कर ले, ठीक है। दूसरी चीज़, एक उसको आपने अगर आपने उसके नाखून नहीं कट किए हैं तो प्लीज़ जल्दी से उसके सबसे पहले उसके नाखून कट कीजिए, आपके खुद के नाखून कट कीजिए। क्योंकि अगर बार बार में आप आंखें साफ करेंगे या फिर बच्चा अपनी आईज रब करेगा तो क्या होगा कि वो इन्फेक्शन के चांस दुगने हो जाते हैं। तो प्लीज़ अपने नाखून और अपने बच्चे के नाखून कट कर दीजिए। एक आपने पूरे दिन में कम से कम 6 से 7 बार अपने भी हाथ वॉश करने हैं। आप तो देखिए जब भी उसके पास जाएं हाथ साफ करके ही जाएं, लेकिन बच्चे के भी आपने मतलब हाथ साफ रखने हैं बिल्कुल, क्योंकि बार बार में वो या तो फिर आई फ्लू में खुजली होती है या फिर दर्द होता है। तो दोनों ही कंडीशन में बच्चा बार बार अपनी आंखों को छूता है, तो इससे है मतलब इसलिए आपने बच्चे के हाथ बिल्कुल साफ रखने हैं। बाहर आउटडोर एरिया में, घर के बाहर आपने उसको खेलने के लिए नहीं जाने देना है, क्योंकि बाहर की धूल मिट्टी उसकी आंखों में जाएगी और इन्फेक्शन दोगुना हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। एक आपने पूरे दिन में 3 बार उसकी आंखों को ठंडे पानी से, कॉटन का एक रुमाल ले लीजिए, सूती रुमाल, उससे आपने उसकी आंखों को साफ करना है। जब भी यहाँ पे आपको लगे कि ये वाइट डिस्चार्ज है तो उसको ना आप कॉटन के रुमाल से साफ कीजिए, थोड़ा गीला करके। ये नहीं है कि बार बार में आप अपने हाथों से उसको छेड़ रहे हैं, क्योंकि आपके हाथों से भी हो सकता है उसको इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाए। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। बच्चा जिस बेड पे सोता है उसकी आपने चादर और तकिए का कवर हर दिन चेंज करना है, चाहे आई फ्लू सर्दी में हुआ हो चाहे गर्मी में हुआ हो। आपने अपने बच्चे की जो बेडशीट है वो कॉटन की रखनी है, ये चीज़ ध्यान रखना है। क्योंकि क्या होता है कि जो बेडशीट, वुलन बेडशीट होती है ना, उनमें थोड़ा सा रुएं हो जाते हैं, वो बच्चे की इन्फेक्शन ज़्यादा कर सकते हैं। तो आपने कॉटन की बेडशीट ही यूज़ करनी है। तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। जो भी बच्चे को टॉयज़ वगैरह देते हो खिलौने खेलने के लिए,
तो वो सारे वॉश हो रखे हों, ऐसे ही नहीं है कि उठाया और उसको दे दिया। दूसरा चीज़ ये भी है कि आपने उसको स्क्रीन नहीं दिखानी है, ना फ़ोन की ना टीवी देखने देना है जब तक उसको आई फ्लू है। तो ये 2 चीज़ें भी आपने ज़रूर ध्यान रखनी है। आप अगर कहेंगे तो मैं पार्थवी का जो आई ड्रॉप वगैरह दी हैं वो मैं आपको मतलब बता दूँगी, लेकिन प्लीज़ आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिए कि उनको देने से पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके बाद में ही दीजिए। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बताया, क्योंकि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। मेरी बेटी को प्रॉब्लम हुई है और जिस दवाई से उसको रिकवरी मिली है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जो भी मैं दवाइयाँ बताऊँ, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं बता दूँगी, दवाइयाँ दिखा दूँगी, लेकिन फिर आपने वो दवाई अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही देनी है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है।